जैसी हो तब्यता होती वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं दैव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। बोली अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, तुम घर से बन को आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बचन न थे यह वज्र सा गिरा लखन पर एक, रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले, मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा, वह निर्जल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञा बस अब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाम के अब हे सूर देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलह ना दे तो तुम बतलाना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ माँ अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो प्राण कुटी में आएगा, हयान उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचवटी हे पर्णकुटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। यह कहकर लक्ष्मण चले चला न जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुँची ये मृदुतान। सीता की आँखों ने देखा बूढ़ा सा योगी आता है, आवाज उसी योगी की है वही योगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में बसु से बजाता आता है,
मीठी मीठी लयकारी में ये सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो, सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिन हो। मांग रहा गृह द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटाल दे कैसे खाली हाथ। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर हैं वह देती हूँ, लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा ये कोई माया है, यह तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सती सी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा। सीता कैसी सीता का हरण, यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। यह सोच समझ हट कर बोला रेखा से बाहर आ माई। जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए रेखा, ये छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है ये, कितना ये भाव विलक्षण है। इस सिया हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया वहीं सब ठाठ फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली हो कर लाल। वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ।
अब लाहूं इतना बल है, पाते व्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसारे अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन। अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश। नया विश्व पृथ्वी नई, नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण दृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मय मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारा गण चंद्रमा सूर्य भ्रगुटी में है चारों दिशा भुजा चारों सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यही कहती है। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम। मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी। हा राम राम हा राम राम बस ये आवाज आती थी। देखा गीध जटायु ने जब यह अत्याचार। सहन न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार। हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा यह उसको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार हेतु मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो। हे नरो गीध से शिक्षा लो उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर हृदय घबराता है। ते ही लड़ता तो है रावण पर कुछ मन में डरता जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को। पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गीध कुछ थकता था। पर गीध गीध ही था कब तक राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। इधर अधमरा गीध भी कहता था हा राम। उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। विरह नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी। हा राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋषिमुख पर जब तब बानर देखे सीता ने। कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था। त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुंदते मुंदते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा। परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वारथ जा पहुंचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को। नलकूबर का आ गया याद उसे समय सापूस योद्धा को।
यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा। जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव विरहिन को धीरज बंधा गए। भूखे और प्यास का त्रास न हो वह हव्य सिया को खिला गए। सुर राजेंद्र के नाते ही सीता हर नाम सुमर उठी। मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी। लौलीन हो गई प्रभु में जब फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रम रहते हैं वह राम नजर के सन्मुख था। उधर हिरण को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को ठनका कुछ कुछ माथ।